दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय हिंद न्यूज। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के द्वारा एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है और एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पिछले कुछ टाइम से लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस और बीजेपी की जो पार्टियां हैं वो आपस में एक दूसरे से भिड़ी हुई हैं। लगातार बीजेपी नेताओं के द्वारा शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। साथ में ही बीजेपी जो शिवसेना के नेता हैं उनके द्वारा लगातार बीजेपी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है और बोला जा रहा है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और उनको जो है गिरफ्तार किया जाएगा। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मुंबई बैंक का अध्यक्ष रहते हुए दरेकर ने बीजेपी विधायक सुरेश धस को 27 करोड़ रुपए का कर्ज जो है नियमों के विरुद्ध में जाकर दिया था, जिसकी वजह से अब जो है इसमें राज्य सरकार यानी उद्धव ठाकरे सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए इसमें जो है कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। लिहाजा दरेकर की मुश्किलें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके पहले मुंबई बैंक के चुनाव के दौरान भी राज्य का सियासी पारा काफ़ी ज़्यादा गरमाया था और उस टाइम भी बीजेपी वर्सेस शिवसेना जो है पब्लिक के सामने आया था। लेकिन अब जो है कुछ दिनों पहले ही शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था कि जल्द ही बीजेपी के कई नेता गिरफ्तार होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच जो है बीजेपी के नेता तो कोई गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन जो एनसीपी के मंत्री थे नवाब मलिक वो जरूर गिरफ्तार हो गए। तो अब जो है इन सब चीज़ों के बीच में दरेकर के खिलाफ में जो है कार्रवाई की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और उनके द्वारा इनके खिलाफ में जांच बैठाया गया है, मतलब कि जांच की इंक्वायरी बैठाने का संकेत दिया गया है। आपको बता दूं कि जैसे ही ये बात प्रवीण दरेकर को पता चली, उन्होंने जो है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर निशाना साधा है। प्रवीण दरेकर के द्वारा बोला गया कि महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो कानून के हिसाब से नहीं बल्कि अपने मनमाने ढंग से चल रही है। मुंबई बैंक मामले में कोई भी मुकदमा जो है दर्ज नहीं होने के बावजूद भी अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भले ही ये आरोप अदालत में साबित हो या ना हो, आप जो है इस पर कार्रवाई करें। दरेकर ने कहा कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक के जेल जाने के बाद ठाकरे सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ यह तलाश कर रही है कि किस बीजेपी नेता को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए, मतलब कि इनके खिलाफ में इंक्वायरी बैठाने के लिए बोला गया है और साथ में ही इनके खिलाफ में कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया है अगर जरूरत पड़ी तो। उसको लेकर जो प्रवीण दरेकर हैं इनके द्वारा पलटवार किया गया है और उनके द्वारा बोला गया है कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार जो है पूरी तरह से बौखलाई हुई है और उनकी तरफ से अब कोशिश की जा रही है, बीजेपी नेताओं को ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी नेता जो कि थोड़ा भी बहुत कुछ उसके खिलाफ में सबूत मिले उसके खिलाफ में वो कार्रवाई करो और उसको जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लो। ये आरोप जो है सीधा सीधा प्रवीण दरेकर के द्वारा लगाया गया है। आपको बता दूं कि प्रवीण दरेकर ने यह भी बोला है कि मुझ पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। मुंबई बैंक का अध्यक्ष रहते हुए मैंने नियम के बाहर जाकर सुरेश धस को लोन नहीं दिया था, बल्कि सब कुछ नियमानुसार हुआ था। जरूरत पड़ने पे मैं जो है सभी दस्तावेज पेश करूंगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार का मुंबई बैंक पर विशेष प्रेम है, इस वजह से यह सब किया जा रहा है और मुझे जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है और क्या, जैसा कि दावा किया जा रहा है शिवसेना नेताओं के द्वारा कि बीजेपी नेताओं की जल्द ही गिरफ्तारी होने वाली है, क्या वो सच होने वाला है या ऐसे ही बोल रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।